आज क्लास 12th मैट्रिक्स। एक मतलब होता है आव्यूह। देखो तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, हम पढ़ चुके हो, लेकिन हम सोचे तुम लोग का एक बार रिवीजन करा दें, क्योंकि तुम लोग का टेस्ट में जो नंबर है वो उठ नहीं रहा है, और एक दो लोग हैं वो पढ़े नहीं हैं, तो कम से कम पढ़ लेंगे, क्योंकि भैया बरहे के नंबर ना आप लोग का बड़ा मायने रखते हैं, ठीक है। तो आव्यूह कोनो भी चैप्टर जब स्टार्ट किए जाते हैं तो उनमें पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि आव्यूह है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। और ये आव्यूह सबसे आसान चैप्टर है, समझ लो कक्षा 7 हो या 8 हो, वो और लड़के सीख जाइए, ठीक है। तो थोड़ा फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको देख लेना, ठीक है। जैसे नाच वाच होता है, तबला मास्टर इंट्रोडक्शन देते हैं, ये रानी वो रानी वहाँ कराए वाली, तो ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन ही चलेगा, कम से कम 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, बट आप लोग का इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि आव्यूह है क्या, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं परिभाषा भी लिख दें, तो परिभाषा ही देखो, ठीक है। संख्याओं के किसी निकाय को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। संख्याओं के किसी निकाय, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, का है का नहीं है। संख्याओं के किसी निकाय को दीर्घ कोष्ठक, थोड़ा खांसी आ रहा है भैया, दीर्घ कोष्ठक में पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने के क्रम को आव्यूह कहते हैं। कोई सीबीएसई वाला होगा तो मैट्रिक्स लिख लेना। अब समझो, देखो होएगा संख्याओं के किसी निकाय को, मतलब एक मतलब है संख्याओं के किसी निकाय को, संख्याओं के किसी क्रम को, किसी समूह को दीर्घ मतलब बड़ा वाला, कोष्ठक मतलब होता है बड़का ब्रैकेट ही वाला, ऊपर लगा दिए कि ये टटिया के अंदर रही, ये टटिया के अंदर, ठीक है, बड़का ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। संख्याओं के किसी निकाय को दीर्घ मतलब बड़का ब्रैकेट, दीर्घ कोष्ठक में पंक्तियों, अभी समझा रहे कि मतलब क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित मतलब वही मैकअप, व्यवस्थित करने के क्रम को आव्यूह कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। आप समझते हैं कि ई का है पंक्तियों क्या है? पंक्तियों को इंग्लिश में रो कहते हैं, RAW, रो। इसको आर से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? आर से, मतलब दिखाओ जी आर से, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पंक्तियों, इसको रो बोलते हैं, आर से डिनोट करेंगे। स्तंभ, इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। इसको सी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? सी से। अब ध्यान से देखो ये होता क्या है। जैसे कि कॉलम मतलब जानते हो ना, कलमिया जो हम पकड़े हैं कलम, ठीक है, ये लंबा रहता कि नहीं रहता? लंबा। जैसे हम ये लिख दे, कोई मैट्रिक्स लिख दे, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोनो आव्यूह लिखा जाए तो बड़ा ब्रेकर लगाया जाएगा, जैसे कि परिभाषा में है, ठीक है। अब हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अभी वैसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 3 4 5 7 8 9 10 11, कोई भी गिनती ले लो, ABCD XYZ आम घात चाहे जोन ले लो। अब इसमें केवल आपको ई सीखना है कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ठीक है। यानी कॉलम मतलब कलम मतलब इसका मतलब कलम नहीं होता, हम समझाने की अपेक्षा से बता रहे हैं। कलम अभी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, या कलम जैसा खड़ा है कि नहीं खड़ा है ना, तो मतलब ये जो सीधी लाइन खड़ा रही है, इससे ये हो जाए कॉलम। क्या हो जाए? कॉलम। तो कई लाइन खड़ा है? एक लाइन खड़ा है, 2 लाइन खड़ा है, 3 लाइन खड़ा है, तो 3 कॉलम हो गया। कितना कॉलम हो गया? 3। तो सी बराबर कितना हो गया? 3, यानी कॉलम कितना? 3। और रो कितना? रो जो ये खड़ा है, और रो मतलब जो लेटा हुआ इधर का, 1 रो 2 रो 3 रो, तो आर बराबर कितना हो गया? 3। तो 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। अगर ई मैटर समझ जाते हो तो आव्यूह का जो पहला एक्सरसाइज है लगभग वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, अभी फिर कोशिश करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तब तक ये प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ठीक है।